हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है यानी वोकैब एनालिसिस। जो हिंदू एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड रहे वो तो हमने डिस्कस कर ही रहे। इसके सिनोनिम एंड एंटोनिम की पोस्टमार्टम करने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे डिस्कस करें। एंड 14 अक्टूबर की रहे आज की डेट, ये पार्ट 18 की रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे सारे के सारे डिस्कस करें। फर्स्ट वर्ड क्या रहे? नादिर। नादिर मतलब क्या है जानती हो ना? अब जानती हो ना नादिर शाह के बारे में? हमने एक बार बताया था आपको नादिर शाह के बारे में, जो लूटने के लिए आई थी। जो क्या रहे? कोहिनूर हीरा रहे, और क्या रहे? जो कोहिनूर रहे, जो डायमंड रहे, जो कोहिनूर हीरे, और जो क्या रहे, जो जो शाहजहां के जो मयूर जो सिंहासन थे वो इन्होंने चुरा कर ले गए थे ना। यस, इन्होंने एक डाकू थे, बस वो नादिर शाह थे। इसी से आपको रिलेटेड करके याद रखना है। नादिर मतलब क्या आपको फील हो रहा है? ये मतलब क्या रहे? जो रेक द बटम पीपुल रहे है ना, रेक द बटम, या फिर लोएस्ट पॉइंट फॉर पीपुल जो रहे, बटम हो। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? नादिर मतलब लो रहे, मतलब लो किस्म के लोग रहे। एंड इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है ना। नाउन है द लोएस्ट और ओएस्ट पॉइंट, जो सबसे जो ओएस्ट पॉइंट है, मतलब खराब जो चीज़ रहे। मतलब नादिर शाह जो रहे वो किस, मतलब कैसे टाइप के इंसान थे? वो खराब टाइप के इंसान थे है ना, ओएस्ट पर्सन रहे। पॉइंट इन दिस, जो कि सिचुएशन और प्रोसेस, कोई प्रोसेस में जो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट रहे हैं यानी जो ओएस्ट पॉइंट रहे वो कहा जाता है नादिर। क्लियर? फिर इसके सिनोनिम क्या होने वाले? वो है सलाम। सिनोनिम सलाम रहे। और क्या क्या सिनोनिम हो सकता है? और जो कि लोएस्ट पॉइंट हो सकता है, लोएस्ट पॉइंट ये भी हो सकता है। ये असल में फेज है, जो लोएस्ट पॉइंट है ये असल में फेज है। एंड ऑल टाइम लो भी हो सकता है, ऑल टाइम लो ये भी एक फेज है। रक द बटम ये भी हो सकता है, रक द बटम या फिर रक बटम ये भी एक फेज है। डेप्थ हो सकता है, डेप्थ ध्यान में रखिएगा। डेप्थ हो गया, बटम हो गया, बटम एंड क्राइसिस हो गया, टर्निंग हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया, टर्निंग पॉइंट। एंड लोएस्ट हो सकता है। और क्या होने वाला है? लोएस्ट पॉइंट ईव करना, और डार्केस्ट हो सकता है, डार्केस्ट लेवल हो सकता है। ये भी एक फेज है, ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। और क्या होने वाले? जीरो आवर होने वाला है। जीरो आवर जानती हो ना? जीरो आवर मतलब जो शुरुआत रहे, जो ध्यान में रखिएगा, जो पार्लियामेंट सेशन में एक जीरो आवर होती है ना, वही है जीरो आवर हो गया। एंड ओस्ट मोमेंट हो गया, ओस्ट, जो ओस्ट मोमेंट ये हो गया। और लोएस्ट एक्सट्रीम जो कि एक्सटर्मिटी हो गया, लोएस्ट एक्सट्रीमिटी, लोएस्ट एक्सट्रीमिटी हो गया। बटमलेस हो गया, काफ़ी सारे रहे, बटमलेस। और क्या होने वाला है? अवेज करना। ये अवेज वर्ड जो है ना, ये काफ़ी बार पूछे जा चुकी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अवेज रहे। एंड डेप्थ हो सकता है, डेप्थ हो गया। एंड इस्लाम तो हमने लिखी है ना, लिखी है। एंड सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं और भी काफ़ी सारे रहे। और क्या होने वाले हैं? डिक्लाइन भी हो सकता है ना, सबसे जो आसान सा रहे वो डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन करना, डाउन टर्न करना, डाउन टर्न। और जो कि कैटास्ट्रोफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैटास्ट्रोफ, मतलब ये कैटास्ट्रोफ जो है ना, ये नियर सिनोनिम होने वाला है, क्योंकि कैटास्ट्रोफ जो रहे वो तबाही मचा देना है ना। कैटास्ट्रोफ रहे जो कलामिटीज़ रहे है ना, जो कलामिटीज़ रहे, जो क्लैंडस्टाइन रहे, बस कैटास्ट्रोफ। एंड और बस यही रहने देते हैं। और इसके एंटोनिम में क्या होने वाला है? जेनिथ हो गया, मतलब जो हायर पीक पर रहे, पीक पे हो सकता था ना, पीक हो गया, पीक हो गया। पिनाकल हो गया, अपेक्स हो सकता था ना, अपेक्स मतलब क्या है? वो टफ मोस्ट पोजीशन पर है, पिनाकल हो गया, पिनाकिल हो गया। एंड पिनाकिल का मतलब जानते हो ना? एक जो महादेव रहे, इनकी एक रहे, जो क्या रहे, पिनाकिल एक रहे ना,
जो बोफाला जो क्या रहे बोफाला की जो हॉर्न है वहाँ से बनाई जाती है, एक विनाकल रहे वो रहे, है ना। एंड बस विनाकल हो गया। और क्या होने वाला है आप एक तो बताए ना, क्लाइमैक्स हो सकता था ना, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स हो गया यानी टॉप मोस्ट पोजीशन फॉर समिट हो गया, जो समिट हो गया, जो एवरेस्ट है ना वो समिट समिट हो गया। हाइट हो सकता था, हाइट हो गया। एंड अक्केम हो सकता है, ACME अक्केम। और क्या होने वाला है, हाई पॉइंट हो सकता था। सो एंड और भी बेस्ट मूवमेंट भी हो सकता था ना, बेस्ट मूवमेंट। तो ध्यान में रखिएगा, इतना ही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट वर्ड। मिटिगेट करना, मिटिगेट करना मतलब किसी को रिड्यूस कर देना या फिर जो रिड्यूस कर देना, मतलब ईज कर देना। देखिए मीनिंग क्या है, टू डिमिनिश समथिंग, किसी भी चीज़ को जो डिमिनिश कर देना यानी घटा देना, है ना। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या होने वाला है, मतलब क्या लग रहा है आपको, डिमिनिश करना मतलब वर्ब हो सकता है। तो इसके सिनोनिम क्या होने वाला है, ईज हो गया। और क्या होने वाले, एलिवेट करना, किसी को एलिवेट हो गया, इंपॉर्टेंट है एलिवेट। रिड्यूस करना, किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना, ईज तो हमने लिखी है। लेसन करना, लेसन हो गया, लेसन। और डिमिनिश, डिमिनिश भी हो सकता था, डिमिनिश हो गया। सॉफ्टन, सॉफ्टन करना। और रिलीव करना, रिलीव हो गया। मिनिमाइज करना किसी भी चीज़ को, मिनिमाइज हो गया। और क्या हो सकता है, मॉडरेट करना, मॉडरेट हो गया। एंड टेम्पर हो सकता था, टेम्पर करना। अवेट करना, अवेट हो गया। एंड असर्च करना, असर्च हो गया। फालिएट करना, मतलब किसी भी चीज़ को जो कि घटा देना, फालिएट करना। एंड और क्या रहे, डाउन प्ले हो सकता था, डाउन प्ले। वीकेंड करना, वीकेंड करना। एंड कर्टल करना, कर्टन करना। और कर्टन नहीं, कट्टल, कट्टल लिख देता हूँ क्लियरली। कट्टल, क्या हमने बोला, कट्टल, CURTAIL। बस स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कट्टल करना, लिमिट करना। एंड स्पेलिंग एरर भी तो पूछा जाता है एग्जाम में, वो तो हमें याद ही रखना है। और भी क्या कर सकते हैं, काम हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। एंड सूत भी हो सकता है ना, जो सूत करना, ध्यान में रखिएगा। एंड एक्सटीन्यूट करना, एक्सटीन्यूट, एक्सटीन्यूट करना। एंड बस यही ध्यान में रखना। एंटोनिम क्या होने वाला है, एग्रीवेट हो गया, एग्रीवेट हो गया एंटोनिम। एंड एक्सरवेट हो सकता था, एग्जाजरेट, एक्सरवेट, एक्सरवेट हो सकता था। एंड एग्रीवेट हो गया। और इंटेंसिफाई हो सकता था, इंटेंसिफाई यानी किसी भी चीज़ को बढ़ाना, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई हो गया। वर्सन, वर्सन। एंड इंक्रीज हो सकता था, इंक्रीज हो सकता था। तो ध्यान में रखना। और भी काफ़ी सारा है, क्या होने वाला है, कंपाउंड हो गया, कंपाउंड हो गया। एंड और क्या होने वाले, मैग्नीफाई हो सकता था, मैग्नीफाई करना। कैसे याद रहे, मैग्नीफाई जो ग्लास रहे ना, इसीलिए मैग्नीफाई हो गया, जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहे ना, जो बस ध्यान में रखिएगा। मैग्नीफाई हो गया। एंड हाइटेन करना, हाइटेन हो गया। एंड एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई हो गया। एंड एस्काल्टेट, एस्केलेट, एस्केलेट करना, एस्केलेट करना। एंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे जो कि एंटोनिम में है, एंड किसकी, मिटिगेट की। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नंबर 3, बगलिंग, बगलिंग इसका मीनिंग क्या है एंड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। फ्लेइंग, फ्लेइंग ए बगल, फ्लेइंग ए बगल। और मेकिंग द सिमिलर साउंड, सिमिलर साउंड जो कि प्रोड्यूस करना, यानी इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब भी हो सकता है एंड नाउन, दोनों तरह की यूज करी जाती है। ध्यान में, वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। सिनोनिम क्या है, फीलिंग हो गया, सिनोनिम है फीलिंग। एंड ध्यान में रखिएगा। और क्या होने वाला है, जो कि
टर्टलिंग, टर्टिंग हो सकता है, टोटिंग। एंड व्लोइंग, व्लोइंग हो गया। और क्या होने वाला है, टेम्पेटिंग, जो क्या रहे, और भी ट्रूम्पेटिंग हो गया, ट्रूम्पेटिंग, ट्रूम्पेटिंग। और क्या होने वाला है, जो कि साउंडिंग तो हमने लिखी है। एंड ब्लरिंग हो सकता है, ब्लरिंग। एंड क्लंगिंग हो गया, क्लंगिंग। और क्लिंकिंग हो सकता था, क्लिंकिंग। एंड टिकलिंग, टिंकलिंग, टिंकलिंग हो गया। एंड फीलिंग, फीलिंग तो हमने लिखी है, फीलिंग हो गया। एंड रेजोनेट हो सकता है, रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग। और क्या होने वाला है, इकोइंग हो गया, इकोइंग हो गया। एंड रिवर्बरेटिंग, रिवर्बरेटिंग। एंड ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग हो गया। एंड ट्रूटिंग तो लिखी है। और क्या होने वाला है, पाइपिंग हो सकता था, पाइपिंग, ध्यान में रखिएगा। और बस यही ध्यान में रखना। एंड और भी काफ़ी सारे रहे, फीपिंग हो सकता था, फीपिंग हो गया। एंड ड्रूमिंग हो सकता था, ड्रूमिंग, MAMAING, ड्रूमिंग, DRUMMING, ड्रूमिंग हो गया। एंड वीपिंग हो सकता था, बीपिंग हो गया। एंड हॉन्किंग, हॉन्किंग। एंड ध्यान में रखिएगा, हॉन्किंग हो गया। एंड साउंडिंग, साउंडिंग जो ग्लास रहे ना वो भी हो सकता था। बस यही रहने देते। एंटोनिम अब देखते हैं, एंटोनिम क्या होने वाला है, जो कि मर्मुरिंग, क्या रहे, मर्मुरिंग, ध्यान में रखिएगा। एंटोनिम मर्मुरिंग हो गया। और व्हिस्पिंग हो सकता था, व्हिस्परिंग हो गया। एंड हाउसिंग हो गया। और क्या होने वाला है, साइलेंसिंग, साइलेंसिंग, मफलिंग, मफलिंग। एंड डैम्पेनिंग, डैम्पेनिंग हो गया। एंड क्वेटिंग, क्वाइटिंग, सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग, स्टिपलिंग। ये सारे के सारे एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है, ध्यान में रखना। तो आगे क्या वर्ड देखते हैं, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मतलब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखिए, समवन हु इज इंट्रोड्यूस और साय एंड टेंड्स टू देमसेल्फ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। समवन हु इज, जो कि इंट्रोवर्टेड और साय बाय द टेंड्स टू द देमसेल्फ। एंड ध्यान में रखिए, सिनोनिम क्या होने वाला है, इंट्रोवर्टेड हो गया। एंड रेटिसेंट हो गया, रेटिसेंट। एंड विथड्रॉन, विथड्रॉन हो गया। और साय भी हो सकता था। एंड डिम्योर हो सकता था, डिम्योर हो गया। एंड मॉडेस्ट हो सकता था, मॉडेस्ट हो गया। एंड जो कि अनकम्युनिकेटिव हो सकता था, अनकम्युनिकेटिव। टैसिटर्न हो सकता था, टैसिटर्न, ध्यान में रखिएगा, टैसिटर्न हो गया। एंड सीक्रेटिव हो गया, मतलब टैसिटर्न मतलब जानती हो ना, जो बहुत ही कम बोले, इसे कहा जाता है टैसिटर्न। सीक्रेटिव हो गया, प्राइवेट भी हो सकता था। एंड डिस्टेंट भी हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, ध्यान में रखिएगा क्या होने वाला है, जो कि सीक्रेटिव हो गया, सीक्रेटिव, प्राइवेट हो गया। एंड अलोफनेस हो सकता था ना, अलोफ हो गया, अलोफ। एंड अलोफनेस होने के बाद वो तो नाउन फॉर्म हो जाएगा, है ना, अलोफ हो गया। एंड हमने तो आर्जेटिव फॉर्म में डिस्कस कर रहे। एंड स्टैंड ऑफिस हो गया, क्या रहे, STAND, स्टैंड ऑफिस हो गया। एंड अनफोर्थ कमिंग हो गया, अनफोर्थ कमिंग। और क्वाइट हो सकता है, और भी काफ़ी सारे रहे, क्वाइट हो गया,
जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट रहे वो कौन सी ईयर रहे, 1942, है ना। तो रिस्टार्ट हो गया, रिस्टार्ट सेल्फ जो कि सेल्फ कंटेंट हो गया, सेल्फ कंटेंट एंड गार्डेड हो गया एंड टाइट लिफ्ट हो गया। टाइट लिफ्ट एंड एंटोनिम तो देखते हैं ना, एंटोनिम क्या है, टल्केटिव हो गया, जो बहुत ही बोले इसे कहा जाता है टल्केटिव एंड ध्यान में रखिएगा। और क्या होने वाला है, आउट गोइंग हो गया, ध्यान आउट गोइंग हो गया। एंड ये जानते हो ना हल्ला बल्लू, इसका मतलब क्या है, हल्ला बल्लू वो भी मतलब शोर मचाना हो सकता है। टल्केटिव हो गया, ओपन ओपन हो गया एंड फ्रेंडली हो गया, फ्रेंडली हो गया एंड अप्रोचेबल, अप्रोचेबल APPROACHABLE अप्रोचेबल हो गया एंड फ्यूसिएबल हो गया, सोशिएबल 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 हो गया। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे एंड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी एंड एक्सीजेंसी को रेफर टू दी प्रेसिंग और अर्जेंट जो कि सिचुएशन दैट डिमांड्स द अटेंशन और द एक्शन एंड जो कि सिनोनिम क्या होने वाला है, इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी। ध्यान में रखिए सिनोनिम जो कि इमरजेंसी एंड जो कि ऑर्गेनाइज हो सकता था, ऑर्गेनेंसी हो गया एंड जो कि इमरजेंसी तो हमने लिखी है एंड नेसेसिटी, नेसेसिटी इम्परेटिव हो गया, रिक्वायरमेंट, डिमांड हो गया, प्रेशर हो गया एंड क्राइसिस, क्राइसिस हो गया, नीड हो गया एंड ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन एंड कंपल्सन, एक्सटेंशन हो गया, एक्सेशन एंड ध्यान में रखिएगा। और इन सेंटेंस और भी काफ़ी सारे हैं, इन सेंटेंस जो कि इन सेंटेंस एंड इम्पॉर्चुनेट, इम्पॉर्चुनिटी एंड कंस्टेंट हो सकता था, कंस्टेंट, कांस्टेंट, पिंच एंड स्ट्रेट्स हो गया, क्रिटिकल सिचुएशन भी हो सकता था ना, क्रिटिकल सिचुएशन इसे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, एक्सीजेंसी ध्यान में रखिएगा एंड जो कि सिचुएशन हो गया एंड प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट, जंक्चर, जंक्चर हो गया एंड एंटोनिम क्या होने वाला है, काम हो गया, काम हो गया यानी शांति रहे, काम हो गया। नॉन चैलेंज हो गया, नॉन चैलेंज, नॉन चैलेंज हो गया एंड इनडिफरेंट, इनडिफरेंस हो गया एंड और क्या होने वाले, रिलैक्सेशन हो सकता था ना, रिलैक्सेशन एंड और भी सूद भी हो सकता था, सूथनेस हो सकता था ना, है ना, सूथनेस हो गया। और जो कि और क्या रहा है, ऑप्शनल हो सकता था, ऑप्शनल एंड लेटेंसी, लेटेंसी हो गया एंड ईज हो गया, किसी भी चीज़ को ईज करना यानी ईज हो गया, काम करना, CALM, ये तो हमने लिखी है काम ना, यस। सारे के सारे क्या है, इसके एंटोनिम है, सिनोनिम तो हमने डिस्कस करी है। तो स्टूडेंट आज की ये कंटेंट है और सारे के सारे याद रखना। और एक बताना मुझे क्या रहा है, जैसे अन ऑलिव ब्रांच, अन ऑलिव ब्रांच इसका मीनिंग क्या है, अन ऑलिव ब्रांच का मीनिंग क्या है,
ए गेस्चर ऑफ पीस, ए गेस्चर ऑफ पीस, ए गेस्चर ऑफ पीस। क्लियर। एंड ये बताना स्पिल द बीन्स, इसका मीनिंग बताना। ये इडियम है, स्पिल द बीन्स, इसका मीनिंग क्या है? टू रिवील ए सीक्रेट, टू रिवील ए सीक्रेट। सीक्रेट और इन्फॉर्मेशन, किसी भी लोगों की जो सीक्रेट है वो अनवील कर देना, इसे कहा जाता है स्पिल द बीन्स। ऐसे भी और एक रहे, क्या रहे, गेट आउट द कैट, ऐसे रहे ना, गेट आउट द कैट फ्रॉम द बैग, जो कैट ऐसे रहे ना, कैट करके जो रिवील करना, किसी भी चीज़ को रिवील करना, इसे कहा जाता है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट, मुझे और एक बताना, कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है साइलेंट। यस, इसका जो काम रहे ना, इसके भी नियर, जो कि ये नियर नहीं, ये भी जो कि सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम। यस, काम की सिनोनिम होने वाला है, मतलब जो कि एक्सीजेंस, एक्सीजेंस जो होगा इसके एंटोनिम होने वाला है। क्लियर। कैट गॉट योर टंग, आप क्यों चुप हो? ब्रेक द आइस, मतलब बताना, ब्रेक द आइस, इसका मीनिंग बताना, नीचे कमेंट करना। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।